as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now. इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या हम बच्चों को मलबे तले मरता और माओ को बिलखता देखकर आंखें बंद कर सकते हैं? अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अमल भी करना पड़ेगा। वजीर आजम पाकिस्तान फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम के तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में गजा में कत्लेआम और मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इसराइली जारहियत रुकवाना आलमी बरादरी की अव्वलीन जिम्मेदारी करार। शहबाज शरीफ का 1967 की पोजीशन पर आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम पर जोर। सेहूनी फौज की लबनान पर बमबारी की भी मजम्मत। Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. मकबूजा वादी में जुल्म की इंतहा के बाद आजाद कश्मीर में मुदाखलत की भड़कें नाकाबिले कबूल। किसी भी जारहियत पर भारत को फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा कश्मीरी अवाम कई दिहाइयों से आज़ादी की जंग में मसरूफ। 5 अगस्त 2019 से काला कानून नाफिज, गैर मकामी अफराद को वादी में आबाद किया जा रहा है। 9 लाख काबिज फौज ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी के नक्शे कदम पर हैं। जालिमाना इक़दाम उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। We have paid a very heavy price. 80,000 of our brave soldiers and civilians have been martyred. Our economy has suffered a loss of $150 billion. Today, we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij. पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। फितना अल खवारिज का खात्मा करके दम लेंगे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, सरहद पार बेअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में कहा इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात लम्हा फिक्रियां हैं। आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैये खत्म करना होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसलों पर अमल जारी है। मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। हमें एड की नहीं ट्रेड की जरूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तानी वफ्द का नेतन्याहू के खिताब से पहले वॉकआउट। इसराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर बड़ा फजाई हमला। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए अल-बुर्ज बिल्डिंग पर 10 मिसाइल दाग दिए। एक कारकुन जाम बहक, 50 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। बेरूत के एयरपोर्ट रोड पर 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। नेतन्याहू ने जनरल असेंबली से खिताब से पहले हमले की मंजूरी दी थी। बमबारी अफसोसनाक, इसराइल को जंगबंदी कोशिशों की कोई परवाह नहीं। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का रद्दअमल। तेल अवीव ने पेश की इतला नहीं दी। अमरीका का हमले में कोई किरदार नहीं। पेंटागन तर्जमान की वजाहत। मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश करने वालों को इज्तिमाई शिकस्त हुई। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना बेहतर मकाम बरकरार रखेगा। IT मंसूबों का मकसद तरक्की के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम करना है। आर्मी चीफ पुरअज़्म जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कराची। ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती इक़दामात पर ब्रीफिंग। सिपह सालार ने इन्वेस्टर इंडस IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ से ताजिर बिरादरी ने मुलाकात की। मुस्बत इक़्तिसादी अशारियों के हुसूल के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल खुसूसन
मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल। आईनी पैकेज पर DUI सरबराह की राय ली। मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक हो गया। कोई भी मुसविदा इत्तफाक की राय से ही सामने आएगा। नवीद कमर की गुफ्तगू। हुकूमत बानी PTI का ट्रायल चाहती है। शैतानी तरमीम के जरिए हुक्मरान तबके के लिए खेल रचाया जा रहा है। हम दीवार बनेंगे। शेख वकास अकरम और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरमीम के हक में वोट के लिए लोगों को उठाने का इल्जाम। कहा आजाद अदलिया मुल्की मुस्तकबिल की जमानत है। मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दिलाया है वो अपना कंधा जमहूरियत या अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने अमन आमा यकीनी बनाने के लिए डिवीजन भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख। रेंजर्स तैनाती का भी फैसला हो गया। कंटेनर्स पहुंचना शुरू। PTI को मखसूस नशिस्तों के मामले में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मफरूजों पर मबनी है। 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत चैलेंज कर दी। नजरसानी दरखास्त दायर। अमल दरामद रोकने की इस्तदा। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 रोज है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त देकर आइन बदल दिया। अदालत तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। अरकान के बयान हल्फी को भी मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त मान लें तो भी तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की थी। अदालत ने 14 सितंबर को ऑर्डर जारी किया। PTI की दस्तावेज पर ECP को नोटिस जारी हुआ, न जवाब मांगा गया। दरखास्त का मतन। नया कर्ज प्रोग्राम। IMF ने पहली किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक को 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल। पैकेज मुआशी बहाली और गुर्बत में कमी के लिए मुआविन होगा। टैक्स नेट बढ़ाने और नई मुलाजमतें पैदा करने में मदद मिलेगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की एक्सपर्ट पोस्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मस्बत करार। चीनी हुक्काम और बड़े कारोबारी ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी और मवासलात समेत दीगर शोबों में ताउन पर आमादा। डिस्कोर्स की निजकारी और खुसूसी इक्तिसादी जोन कराची में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का जियांग डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बिजनेस टू बिजनेस ताउन हुकूमत की तरजीह है। अब्दुल अलीम खान की चाइना रोड्स एंड ब्रिजेस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डूफाई से भी मुलाकात। पुलिस अवाम को तहफ्फुज़ दे, मुजरिमों के लिए खौफ की अलामत बने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस में अरकान असम्बली से मुलाकात। रोटी, आटा और अशिया खुरनोश की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। कहा अवामी मसाइल पर नजर है, हल भी करेंगे। सूबे के स्कूल्स की इमारतों को चेक करने का हुक्म। खस्ताहाल बिल्डिंग्स को सील करने की हिदायत। घरों के अंदर और पार्टीज में मनशियात का इस्तेमाल आम। जंग नहीं की तो लानत हमारे दरवाजों पर भी दस्तक दे सकती है। शर्जील नाम मेमन ने खबरदार कर दिया। बोले तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं। ड्रग माफिया को माफ नहीं करेंगे। बिला तफरीक एक्शन होगा। किसी भी पार्टी का एजेंडा अवाम की बेहतरी नहीं। सिंध हुकूमत अपने ही सूबे के लोगों का हक मार रही है। मुल्क में अदलो इंसाफ की तहरीक शुरू कर दी। मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में खिताब। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस। सिंधड़ी थाने में DIG जावेद जसकानी, 2 SSPs और 5 सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। T20 विमेन वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी टीम पहला वार्म अप मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। ऑलराउंडर निदा डार अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरज़्म। फास्ट बॉलर डियाना बेग ने कहा तैयारी अच्छी है, नताइज भी अच्छे देंगे।